अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमज़ा टीवी में आपका एक बार फिर से खुशामदीद। करबला के मैदान में हज़रत हुसैन का सर काट कर दुश्मनों का लश्कर अपने बादशाह यजीद के महल की तरफ चल पड़ा। महल में एक फ़ौजी ने यजीद के सामने हज़रत इमाम हुसैन का सर रख दिया। हज़रत हुसैन का कटा सर देखकर यजीद बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने हाथ में एक छड़ी लेकर हज़रत हुसैन के सर पर मारी और कहने लगा कि ए लोगों, देख लो, जो भी मेरी मुखालिफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। हज़रत हुसैन के सर की ऐसी बेहुरमती देखकर दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा कि ए लोगों, मैं दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हूँ और 14 पुश्तों के बाद मेरा नसब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है, और एक तुम लोग हो कि अपने ही नबी के नवासे का सर काट दिया और आज इस दरबार में बैठकर उनके सर के साथ ऐसी बेहुरमती कर रहे हो। तुम कैसे अपने नबी के सच्चे आशिक हो। हज़रत हुसैन की बहन हज़रत ज़ैनब अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पकड़कर रोए जा रही थी और अपने भाई हज़रत हुसैन के कटे सर की ऐसी बेहुरमती देखकर अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि तभी यजीद ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि तुमने देख लिया ना कि तेरे बाबा ने मेरी मुखालिफत की तो अल्लाह ने उसका क्या अंजाम किया। इस पर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कुरान की एक आयत पढ़कर जवाब दिया कि इस दुनिया में जो कुछ होता है वो सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो यजीद ने जवाब दिया कि यहाँ सब कुछ तुम लोगों की करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में उनके भाई हज़रत इमाम हुसैन का सर रखते हुए कहा कि अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। और फिर हज़रत ज़ैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। हज़रत ज़ैनब सारे रास्ते भर अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन का कटा सर देख देख कर रोती जा रही थी। आखिर यहाँ लूटा हुआ काफ़िला कई दिनों के सफ़र के बाद मदीना पहुँचा। जब लोगों को खबर हुई कि दुश्मनों ने हज़रत हुसैन का सर काट दिया है तो लोगों में कोहराम मच गया। हर घर से लोगों के रोने की आवाज़ें आने लगी। सारे मदीना के लोग सिमटकर हज़रत ज़ैनब के पास पहुँचे। हज़रत ज़ैनब बहुत खामोश थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। हज़रत हुसैन का कटा सर उनके हाथों में था और आंखों से आंसू जारी थे। अचानक हज़रत ज़ैनब अपने भाई हुसैन का कटा सर लेकर अपने नाना जान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ चल पड़ी। जब हज़रत ज़ैनब हुजूर की कब्र पर पहुंची तो आँखों से बेइंतहा आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने हुजूर की कब्र के पास हज़रत हुसैन का कटा सर रखते हुए ऐसे अल्फाज कहे कि जिन्हें सुनकर सारे मदीना वाले रोने लगे। हज़रत ज़ैनब ने हुजूर की कब्र के सामने खड़े होकर कहा कि ए मेरे नाना जान, काश कि आप जिंदा होते तो देख लेते कि दुश्मनों ने तेरे प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उसे कत्ल कर दिया और उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए, और जब इससे भी उनका दिल नहीं भरा तो दुश्मनों ने तेरे प्यारे हुसैन का सर काट दिया। हज़रत ज़ैनब अपने नाना के सामने खड़ी फरियाद कर रही थी और आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। मदीना वाले भी सब पीछे खड़े होकर हज़रत ज़ैनब की दुख भरी फरियाद सुन रहे थे और रो रहे थे। जिन लोगों ने हज़रत हुसैन को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया था तो अल्लाह ने उन सभी को इसी दुनिया में सज़ा दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी जिसका नाम इब्ने जुवैरा था, उसने हज़रत हुसैन को पुकार कर उन्हें गालियाँ दी और बुरा कहा तो हज़रत हुसैन ने उसके लिए बदुआ की और कहा कि इब्ने जुवैरा, अल्लाह तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर उस वक्त इब्ने जुवैरा का घोड़ा पागल होकर इधर उधर भागने लगा। घोड़े के भागने की वजह से इब्ने जुवैरा का पैर फिसला और वहाँ घोड़े से नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसकी एक टांग घोड़े में बंधी जींद में फंस गई और फिर वहाँ पागल हो गया और उसे घसीटते हुए पत्थरों के ऊपर दौड़ने लगा। वहाँ घोड़ा इब्ने जुवैरा को घसीटता हुआ इतना तेज़ दौड़ रहा था कि पत्थरों की चोट से इब्ने जुवैरा का जिस्म
कट कट कर गिरने लगा और आखिरकार उसका सारा जिस्म कट कट कर ख़त्म हो गया। सिर्फ उसकी 2 टांगें बची जो उस घोड़े के जिन में फंस गई थी। जिस वक्त करबला के मैदान में हज़रत हुसैन 3 दिनों के प्यासे दरिया के किनारे बैठकर पानी पीने जा रहे थे, तो उसी वक्त दुश्मनों में से एक आदमी जिसका नाम इब्ने नुमैर था, उसने हज़रत हुसैन के मुंह की तरफ एक तीर चलाया। वहाँ तीर सीधा आकर हज़रत हुसैन की गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, जिसकी वजह से हज़रत हुसैन पानी ना पी सके और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। तो हज़रत हुसैन ने इब्ने नुमैर से कहा कि ए जालिम, जैसे तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया, ऐसे ही अल्लाह तुझे हमेशा प्यासा रखे। हज़रत हुसैन की इस बदुआ का उस दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि वहाँ जितना भी चाहे पानी पी लेता, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। आखिर उसी दिन शाम को उसने इतना ज़्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। दुश्मनों का सरदार इब्ने जियाद, जिसने हज़रत हुसैन का सर काटने का हुक्म दिया था, और उसी के हुक्म पर फ़ौजियों ने हज़रत हुसैन का सर काटा था, तो इब्ने जियाद का नौकर बयां करता है कि जब इब्ने जियाद हज़रत हुसैन का सर काट कर शाम को अपने महल पहुंचा तो मैं भी उसके साथ था। जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा तो अचानक सामने से एक आग का शोला उसकी तरफ लपका। करीब था कि वहाँ आज मेरे सरदार इब्ने जियाद को जलाकर ख़त्म कर देती, लेकिन अचानक वह आग कहीं गायब हो गई और इब्ने जियाद ने मुझसे कहा, ए आदमी, क्या तुमने भी वहाँ आग देखी जो अभी मेरी तरफ लपकी थी? तो मैंने कहा कि हाँ मेरे सरदार, मुझे भी वहाँ आग नज़र आई। इब्ने जियाद ने मुझसे कहा कि यहाँ बात किसी को भी मत बताना, इसको राज ही रखना। हज़रत अबू काबिल फरमाते हैं कि करबला के मैदान में दोपहर के वक्त हज़रत हुसैन को शहीद किया गया था। जिस वक्त हज़रत हुसैन को शहीद किया गया था तो अचानक सूरज ग्रहण होने लगा। फिर सूरज चुपके चुपके इतना छुप गया कि दोपहर के वक्त रात की तरह अंधेरा हो गया और आसमान में तारे नज़र आने लगे और हमें ऐसा लगने लगा कि शायद क़यामत आ गई है। इमाम जोहरी फरमाते हैं कि जिस दिन हज़रत हुसैन को शहीद किया गया था तो उस दिन बैतुल मुक़द्दस में जो भी कंकरिया और पत्थर उठाया जाता था तो उसके नीचे से ताज़ा खून निकलता था और फिर 3 दिनों तक आसमान ऐसा लाल पड़ गया कि हमें डर लगने लगा कि शायद क़यामत हो जाएगी। नाजरीन, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने इमाम हुसैन की शहादत वाला वीडियो नहीं देखा है तो आज ही उस वीडियो को देखें और इस वीडियो को अपने तमाम रिश्तेदारों और दोस्त अहबाबों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।